प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु के पावन नाम पर आप सभी लोगों को दैनिक आहार के 200वां एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ आप सभी लोगों को आपके प्रोत्साहन के लिए। वचन सुनते हैं, वचन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और साथ ही साथ आप इस छोटी सी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना भी करते हैं। आप सभी लोगों को मैं अपने दैनिक प्रार्थना में याद करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे, ये कामना प्रार्थना में करता हूं। आज के वचन हमने लिया है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13। गॉस्पेल ऑफ सेंट मार्क चैप्टर 3:13। यीशु पहाड़ पर चढ़े और वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया और वे उनके पास गए। वे जिनको चाहते थे उनको अपने पास बुला लिया और वे उनके पास गए। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को चुनते समय किस प्रकार उन्होंने उनके शिष्यों को चुना या उनको बुलाया, उनको सेलेक्ट किया, इसके बारे में बताया है। पहाड़ पर चढ़ने के बाद यानी प्रार्थना करने के बाद यीशु ने जिन्हें चाहते थे उन्होंने अपने पास बुला लिया। तो प्रभु जिनको बुलाते हैं उन्हें प्रभु चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक किसी को बुलावा आता है। जब एक व्यक्ति बुलाया जाता है, एक व्यक्ति को परमेश्वर चुनते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में ईश्वर मन में कुछ सोचते हैं। ईश्वर के मन में एक योजना है उस व्यक्ति के बारे में, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में, उनकी सेवकाई के बारे में। तो इसलिए प्रभु उन्हें चुनते हैं। जिन्हें वे चाहते हैं उनको उन्होंने चुन लिया। समूह की इच्छा के अनुसार नहीं, लोगों के मत सुनकर नहीं, लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं, लोग जिसे इस कार्य के लिए योग्य ठहरते हैं उनको नहीं, बल्कि परमेश्वर ने जिन लोगों को अपने कार्य के लिए योग्य समझा उन्हीं लोगों को परमेश्वर बुलाते हैं। आज हम जानते हैं बहुत सारे लोग कलीसिया में प्रभु की सेवकाई में लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की जनता की सेवा के लिए या कलीसिया की सेवा के लिए, विश्वासों की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। उनमें पुरोहित हैं, धर्म बहनें हैं, लोक धर्मी हैं, प्रेरितगण हैं, पास्टर्स हैं, कलीसिया की अगुवाई करने वाले लोग हैं, शिक्षा प्रदान करने वाले लोग हैं, धार्मिक शिक्षा देने वाले लोग हैं। उसी प्रकार सामाजिक कार्यों के माध्यम से प्रभु की सेवा, मानव सेवा, प्रभु की सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा समझते हुए जीवन समर्पित करने वाले लोग हैं। इन सब लोगों को प्रभु ने अपने पास बुला लिया है। यीशु के 12 शिष्यों को देखिए, दुनिया की दृष्टि में कमजोर थे, संसार की दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में वे इस कार्य के लिए योग्य नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया, यीशु ने उन्हें बुला लिया, अपने पास बुला लिया। यीशु ने उन्हें चाहा, यीशु ने उन्हें चाहा। जिस व्यक्ति को प्रभु बुलाते हैं, प्रभु उन्हें चाहते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु बुलाते हैं। प्रभु उनकी कमजोरी जानते हैं, उनके जीवन में क्या कमियां वो जानते हैं, उनके जीवन में क्या परेशानियां वो जानते हैं, उनके पुराना जीवन कैसा था ये प्रभु जानते हैं।
उनके जीवन में क्या क्या गुण है ये प्रभु जानते हैं, क्या क्या पराजय हुए हैं ये भी प्रभु जानते हैं। इन सब के बावजूद अगर परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाते हैं तो प्यारे भाई और बहनों, उस व्यक्ति का आदर सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जिसे परमेश्वर ने चुना है उस व्यक्ति पर दोष लगाना, उस व्यक्ति का अनादर करना, उस व्यक्ति को नीचे दिखाना, यह प्रभु के विरुद्ध है, ये वचन के विरुद्ध है, ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15-16 में प्रभु का वचन में ये बताया गया है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुन लिया और जनता के नबी नियुक्त किया, जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम जाकर फल उत्पन्न करो। हालेलुया। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, फल उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर जो फल चाहता है वो फल उत्पन्न करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है। तो हमारे कलीसिया का अगुवाई करने वाले, हमारे मार्गदर्शन पद प्रदर्शन करने वाले, इनको परमेश्वर ने चुना है, इस बात को हम ना भूलें। ऐसे लोगों पर हम आरोप न लगाएं, ऐसे लोगों को कमियों को देखकर हम उनसे नफरत न करें। प्रभु ने उन लोगों को चुन लिया है, प्रभु का सामर्थ्य उनके जीवन में काफ़ी है ताकि वे अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। हालेलुया। आइए हम उनके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। कलीसिया की अगुवाई करने वाले इन लोगों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, जिन्हें प्रभु ने अपनी सेवा के लिए चुने हैं। उनके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हर एक व्यक्ति को प्रभु ने चुना है। पारिवारिक जीवन करने बिताने वाले लोगों को भी परमेश्वर ने उस परिवार के लिए चुन लिया है। तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के प्रति। प्रभु आपने मुझे चुन लिया है, हमें चुन लिए है प्रभु। आपके इस अनमोल वरदान के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। हाँ प्रभु, जिनको आपने चाहा उनको आपने चुन लिया। हाँ प्रभु, आपने उन लोगों को चुना जिनके बारे में आप कुछ मन में सोचते हैं, आप योजना बनाते हैं। हाँ प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार जिन लोगों को चुन लिया उन लोगों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। उन्हें अपने आशीषों से भर दीजिए प्रभु। इस दुनिया के संकटों को सामना करने के लिए, वेदना अपमान इत्यादि सहन करने के लिए, अत्याचार सहन करने के लिए उन्हें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान कीजिए। आमीन। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसर्ग आप सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन।